उनके पास बन रहा है मोटरेबल फायर करने के हिसाब से। ये मेन एग्जिट गेट है, जिसके बाद एक फायर फिल्टर बनेगा जो सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ कनेक्ट होगा। अब बीच में दो और वो नॉर्थ का ये नॉर्थ को इंक्लूडिंग स्टाफ का भी रेजिडेंस और अगर कल मे बी आफ्टर 5 years मैंने टिकअप किया था गवर्नर साहब के साथ अभी। काउंटर तो बाहर होगा कि अंदर? काउंटर तो बाहर होगा ना, ये बैक ऑफिस। और ये सर मेन यहाँ पर सीधा जो हमारा नाइट शिफ्ट जाता है वो ये हमारा नाइट शिफ्ट है जो विश्राम तो वो हमने सारा काम किया। 96 इसमें हॉस्पिटल ब्लॉक में और 130 सर बना दी कंपनी ऑफिस बिल्डिंग भी थी उसमें। ये साहब आप ये ले लेना प्रेजेंटेशन। इसमें सर 22 करोड़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है, ये प्रतिष्ठा का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है एम्स जम्मू। और ये मोदी जी के कारण था कि संभव हो पाया कि जम्मू कश्मीर में लगता है कि मात्र एक ऐसा राज्य है, ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक नहीं हमें दो एम्स मिले हैं। और ये हमारे ऊपर अब निर्भर है, हमारा दायित्व है कि हम इसका भरपूर उपयोग करें और इसको एक 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 श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। तो उसी को लेकर के रिव्यू हुआ था। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इसमें अलग अलग विंग्स अब तो तैयार हो चुके हैं लगभग, कुछ एक अभी काम बाकी हैं। तो हमारा यही आग्रह रहा है कि जितना जल्दी हो सके काम की गति को बढ़ाया जाए, ताकि हमारा ये प्रयास रहेगा और हम सबकी इच्छा भी है कि आने वाले दिनों में इसका एक क्रम करके एक उद्घाटन समारोह हो और उसको ध्यान में रखते हुए इस यहाँ के कामकाज की गति बढ़ाने के लिए हिदायतें भी दी गई हैं। और अब ये 24 घंटे डबल शिफ्ट में काम भी होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा और 1-1.5 महीने के भीतर हम यहाँ पर ओपीडी शुरू कर सकेंगे। और जो बच्चे हमारे मीरा साहब में एक मेक शिफ्ट अकोमोडेशन में अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर हम ला करके एक ही परिसर में, और ये जम्मू का एक परिसर देश के अन्य एम्स जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तुलना में कई लिहाज से श्रेष्ठ रहेगा। लगभग अब ऐसा है कि जो जो हमारे काम अंडर कंस्ट्रक्शन थे या अंडर प्रोसेस थे वो लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा, थोड़ी गति बढ़ाने का आग्रह किया गया है ताकि वो अगले दिनों कुछ दिनों में ही या सप्ताह में ही मुकम्मल हो जाएं। उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ये कामकाज शुरू होगा, फंक्शनल होगा ये इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारी शुरू में टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अनुभव के आधार पर भी कुछ एक एडिशंस की जाती हैं, ऑल्ट्रेशंस की जाती है, वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो इनका हॉस्टल बने हैं, तो आधुनिक किस्म के हॉस्टल, अटैच बाथरूम, सिंगल अकोमोडेशन, अटैच बाथरूम, डबल अकोमोडेशन, आमतौर से इस तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस में इस तरह की सुविधा नहीं रहती जैसे इन्होंने दी है। इसी तरह के क्लासरूम्स, इनके इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। और क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जो हमारे छात्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अस्पताल में जाना पड़ता है, उनके लिए, उनके अध्यापकों के लिए एक ओवर ब्रिज बना दिया गया है ताकि वो सीधा अपने अपने कक्ष से निकल करके या कॉलेज प्रेमिसेस से निकल करके अस्पताल जा सके। तो बड़ी आधुनिक विजन रख करके इसका निर्माण किया गया है।